હરિઓમ હરિઓમ શુભપ્રભાતમ. કજી સોમૈયા ટ્રસ્ટ, સોમૈયા વિદ્યા વિહાર અને સોમૈયા સંસ્કૃતિ વિહાર તરફથી આયોજિત 36મા જ્ઞાનયજ્ઞમાં સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. લીલયા ગલલુલ્લોલ કાલવ્યાલ વિલાસિને ગણેશાય નમો નીલ કમલામલ કાંતયે. ગણેશને નમસ્કાર કરીને આજના સત્રનું પ્રારંભ કરીએ છીએ. તો સ્વામી શ્રી અવધૂતાનંદજીને શ્રી કૃષ્ણ ઉપદેશ આપવા માટે વિનંતી કરું છું. હરિઓમ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा. हम लोग इस श्लोक पर विचार कर रहे हैं. दुखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनिः उच्यते. अब कल के सत्र में हम लोगों ने देखा कि अनुद्विग मनः और उद्विग मनः, दुख आने से जो है उद्विग मनः, ये सामान्य बात है. मन अशांत हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है और विचलित हो जाता है. और जो स्थितप्रज्ञ होते हैं अनुद्विग्न मनः, इनका मन जो है शांत रहता है क्योंकि वो अपने साक्षात स्वरूप में स्थित है. तो अनेक उपाय बताए गए थे कि किस तरीके से जो है ये दुख का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए. ऐसे कैसे हो सकता है. अब जो स्थितप्रज्ञ है, जो तत्वज्ञ है, वो तो अपने स्वरूप में, अपने अद्वैत स्वरूप में स्थित है. तो अद्वैत स्वरूप में आने के बाद में वैसे भी जो है सारे संसार का, सृष्टि का फिर निषेध हो जाता है, उसका बाद हो जाता है वो. और अपने साक्षात स्वरूप जो है, आत्म स्वरूप जो है, उसमें कोई सुख दुख प्रकार कोई होता नहीं है. ये तो सारे द्वंद्वों के परे एकमेव अद्वितीय तत्व है ये. दूसरा दृष्टिकोण तो यह है, तो तत्वज्ञ के लिए तो आसान हो गया. दूसरा दृष्टिकोण यह है कि ये जो सुख दुख है ये विवर्त है. विवर्त यानी क्या है, वास्तविक में नहीं है, केवल भाषित होने वाला. जैसे कि मृगजल की तरह, रेगिस्तान के तपती रेत पर हम मृगजल देखते हैं, वास्तव में वहाँ पे कोई जल नहीं है. ये तो दूर से देखने से हमको लगता है वहाँ पर जल है. जिनको इसके बारे में पता है वो उसके पीछे भागेंगे नहीं. तो ये एक विवर्त है. और तीसरी दृष्टिकोण क्या है, सुख दुख जो है ये परिणाम किसका है, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परिणाम है. ये जो सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं, जब चित्त जो है सत्वगुणी होता है, सत्वगुणी प्रधान होता है तो फिर प्रसन्नता होती है. जब ये तमोगुणी प्रधान हो जाता है तब निद्रा, आलस्य, प्रमाद आता है. और जब ये रजोगुणी प्रधान हो जाता है
फिर जो है दुख आने लगता है, क्योंकि रजोगुणी प्रधान होने के बाद में हम कर्म में पड़ते हैं। कर्म में पड़ने के बाद में फिर उसमें यश अपयश मिल सकता है, फल सुखदायी भी हो सकता है, दुखदायी भी हो सकता है। तो फिर तो जो है ज़्यादातर दुख ही आता है। और ये रजोगुणिक प्रदान होने के बाद में दुख क्यों आता है? पूर्व आग्रह के कारण। कल के सत्र में हम लोगों ने इसके बारे में विचार किया था। पूर्व आग्रह क्या है? सब कुछ मेरे मन के जैसा ही चलना चाहिए। तो वातावरण भी मेरे मन के जैसा हो, लोग भी जो है हम जैसे चाहते वैसे ही जो है वो करें। और कल हमने बताया था कि अपना मन अपने नियंत्रण में नहीं है, और उस अनियंत्रित मन से दूसरों का मन जो उनके भी नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रित करने का प्रयास करना, ये जो है ये विनोद की बात है। दुख की बात तो ये है कि हमारा मन हमारे ही नियंत्रण में नहीं है, और विनोद की बात तो ये है कि उस अनियंत्रित मन से दूसरों का मन जो उनके भी नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रित करने का प्रयास करना। तो ये है जो है पूर्व जो है आग्रह। ये ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए। भाई सब कुछ जो है अपनी मर्जी से नहीं चलता। प्रकृति तो अपने नियम का ही पालन करेगी। बारिश हो रही, इसको रोक दो, प्रकृति तो अपना काम करेगी। तो उसके साथ में रहना ज़रूरी है। तो जैसे प्रकृति चलती है उसी हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ने देना है, ये महत्व की बात है। तो जब भी हम दुखी होते हैं तो हमारे बुद्धि ने जो है हमको धोखा दे दिया किसी तरीके से। तो क्योंकि कहीं तो जो है हम में कोई पूर्व आग्रह हुआ होगा, और वो जब अपने मन के हिसाब से नहीं होता फिर दुखी हो जाते हैं। ये ऐसा ही होना चाहिए, और वैसे हुआ नहीं है, फिर तो हम दुखी हो गए। तो ये पूर्व आग्रह क्यों रखना है? फिर जो है हमने चौथा दृष्टिकोण भी देखा था कि भक्त की वृत्ति कैसे होती है, उस भक्त का भाव कैसे रहता है। प्रसाद बुद्धि होती है। हमारे जीवन में सुख दुख जो भी आता है भगवान का प्रसाद है, वो उन्हीं का अनुग्रह है, उन्हीं की कृपा है। अगर अच्छा आ रहा है, सुख भोग सुख का अनुभव आ रहा है, वो भी उन्हीं का प्रसाद है। और अगर दुख भी हमारे जीवन में आता है, उसके पीछे भी हमारा कोई जो है भले के लिए आ रहा है, तो वो भी भगवान का प्रसाद ही है। तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं होती। ये भक्ति भाव है। तो भक्ति भाव भी बढ़िया है। तो ये तो सारा ईश्वर का ही अनुग्रह है। जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आता है सारा ईश्वर का अनुग्रह है। तो दुख भी भेजते हैं तो हमारे भले के लिए भेजते हैं, हमारे शुद्धि के लिए भेजते हैं। और फिर पांचवा दृष्टिकोण ये है, किस चीज़ के देख रहे हैं हम, कि दुख का प्रभाव हम पर ना पड़े। दुख तो आता ही है, वो आएगा ही। पहले भी पिछले सत्र में हमने देखा है कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है इस संसार में जिसके जीवन में कभी कोई दुख न आया हो। कोई भी प्राणी नहीं है, क्योंकि रूप का धारण करना ही बड़ा दुख है। क्योंकि वो तो देश काल की सीमा में आ ही जाता है। जैसे ही हम रूप धारण करते देश काल की सीमा में आ गए हम, और उसके पीछे के कारण की सीमा में भी आ गए। स्पेस टाइम और कॉजेशन जिसको कहते हैं, तो आ ही गया। तो उससे तो बच नहीं सकते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस संसार में जिसमें जन्म से लेके जो है मृत्यु तक केवल सुख ही सुख देखेगा। ऐसा भी असंभव है, क्योंकि हम तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो। तो ये तो प्रारब्ध से आता है सुख दुख अपने जीवन में, और उसको तो भोग के ही समाप्त करना है। छठा जो दृष्टिकोण था वो तो ये था कि दुखों को अपनी साधना मान लेते हैं। दुखों को साधना मानने के बाद में जो है, क्योंकि दुख के कारण ही वैराग्य आता है। दुख ना हो तो वैराग्य भी नहीं आएगा। विरला ही कोई ऐसा होता है कि जिसको बिना दुख के ही वैराग्य आ गया।
या तो दुख स्वयं भोगे है या दूसरों को भोगते हुए देखा है और वैराग्य आ गया। भगवान बुद्ध ने तो खुद तो दुख भोगे नहीं थे, लेकिन दूसरों का दुख देखकर जो भोगते हुए देखकर जो उनको वैराग्य आ गया। ज़्यादातर आध्यात्मिक मार्ग पर वही आते हैं जिन्होंने खुद दुख भोगा हो, तो कहेंगे कि ऐसा दुख हमने भोगा है, अब तो हमको कभी भी ऐसा दुख भोगना नहीं चाहिए। तो अगर दुख से बचना है, दुख आते रहेंगे लेकिन दुखी नहीं होना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? फिर उसका मार्ग खोजने लगता है। ये शरीर जब तक है ये तो दुख भी आते रहेंगे, लेकिन आने दीजिए, लेकिन उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये घटना हमारे जीवन में हो गया है, हम तो बहुत दुखी हो गए, इस प्रकार से फिर जो है शेष जीवन में हमको इस प्रकार से दुखी नहीं होना है। तो इसके लिए मार्ग क्या है? किस तरीके से हम जीवन में तो दुख आते रहेंगे फिर, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से अभी दुखी हुए हैं ऐसा कभी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए जो मार्ग खोजना है, तो तब हम जाकर आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं। ये अध्यात्म क्या है, संसार क्या है, सृष्टि क्या है, भगवान है या नहीं है, कैसे, कहाँ है, क्यों है, इन्होंने सृष्टि क्यों बनाई, उन्होंने हमको क्यों बनाया, दुख भोगने के लिए बनाया, वगैरह वगैरह सारे प्रश्न आने लगते हैं। तो इसका उत्तर जो है आध्यात्मिक मार्ग पर आने के बाद में शास्त्र अध्ययन से ही जो है धीरे धीरे इसका खुलासा होता जाता है। फिर उस प्रकार से मन शांत होते जाता है। तो दुख से ही जो है वैराग्य आता है और फिर हमको जो है भगवान की ओर ले जाता है, आध्यात्मिक की ओर ले जाता है। कुछ लोग दुख ज़्यादा आने से जो है दूसरा रास्ता अपनाते हैं। कोई आत्महत्या करने जाता है। इसके ऊपर भी जो है कल विस्तार से विचार किया था। आत्मा की तो कभी हत्या हो नहीं सकती, देह हत्या ही होती है। और हत्या ही करना है तो फिर तो अहंकार की हत्या करिए, मन की हत्या करिए। अहंकार की हत्या अगर कर दिए तो फिर तो जो है मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो गया। ये अहंकार ही तो तकलीफ दे रहा है हमको। आगे चलकर इस पे भी विस्तार से विचार करेंगे। तो ये जो है या तो फिर कुछ जो है फिर नशीली पदार्थों का सहारा लेते हैं। बहुत दुख है, चलो शराब के नशे में डूब जाओ या कोई और नशीली पदार्थों का सेवन करो, उसमें भूल जाओ। कितनी देर तक करोगे भाई? बाद में वही हालत खराब है। तो उससे अच्छा कोई अच्छा मार्ग निकाले कि आने दो इसको, हम पर कोई उसका असर न पड़े। तो ये है, इस तरीके से जो है भगवान की ओर हमको प्रेरित करने के लिए कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में आ सकते हैं। जब बुखार आता है तो ये भी जो है उसको अगर तप के रूप में ले, ये तो तापमान ही बढ़ता है ना शरीर का बुखार में, तो इसको तप के रूप में ले ले। तो तप के रूप में लेने से क्या है कि फिर ये तपस्या हो जाती है। अगर तपस्या हो गया है तो फिर तप का फल भी मिलेगा। तो किसी भी तरीके से जो है ये 6 प्रकार की जो है दृष्टिकोण बताए गए हैं, इसके ज़रिए जो है हमारे जीवन में आने वाले सांसारिक सुख दुख से हम प्रभावित नहीं होंगे। सुख आने से कोई उछल कूद भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि ये तो टेम्पररी है, अशाश्वत है, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए, चंद घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए है, बाद में फिर वही होगा। तो इतना उछल कूद करने की भी ज़रूरत नहीं। दुख आने से रोने पीटने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सब आते जाते रहता है। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहः। अब सुख आने से जो है, सुख में जो है विगत स्पृहः, स्पृहा नहीं होनी चाहिए, अस्पृहा होना चाहिए। स्पृहा क्या है? सुख आ गया है तो ये स्पृहा होगी कि ये जो है हमेशा हमारे साथ रहे, इस सुख में, इस सुख के प्रमाण में कम ना हो, उसके गुण में कम ना हो, उसके प्रमाण में भी कम ना हो, ये हमेशा हमारे साथ ही रहे। इसको कहते हैं स्पृहा। तो ये निस्पृहा होनी चाहिए। तो ये जो हैंकरिंग होता है
कि हमको हमेशा हमारे पास रहे ये, या फिर बार बार ये हमको प्राप्त होते रहे। तो ये जो है सुख में जो है स्पृहा नहीं होनी चाहिए, निस्पृहा होना चाहिए। तो ये आग्रह नहीं होना चाहिए कि हमेशा हमारे पास रहे। जैसे कि धन है, यौवन है, प्रसन्नता है, ये सारे जो है ये माया की नर्तकी है। माया की नर्तकी क्या है? आकर्षण देकर, जो प्रलोभन देकर तो बुला तो लेते हैं, नज़दीक जाओ तो अंगूठा दिखा देते हैं। तो इसके जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये माया नर्तकी है, तो इसे बच के रहना ही ठीक है, इसमें फंसना नहीं है। तो ये तो मन का स्वभाव है, जिसमें तृष्णा होगी तो या तो तृष्णा होगी या उदास हो जाएंगे। ये तो मन का स्वभाव ही है। इसके साथ में तादात्म्य नहीं करना चाहिए। इसके लिए दुखेषु अनुद्विग्न मनः। तो ये दुराग्रह भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी दुख हमारे जीवन में आना ही नहीं चाहिए, ऐसा दुराग्रह भी नहीं होना चाहिए। हमको अपने आप को जो है दुख प्रूफ बना लेना चाहिए। जैसे वाटर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, ऐसे दुख प्रूफ हमको बना लेना चाहिए। आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। वाटर प्रूफ हो गया, पानी पड़ने से भी जो है हम गीले नहीं होंगे। फायर प्रूफ हो गया, आग में रहेंगे तो भी हमको आग नहीं लगेगी। ऐसे हमको दुख प्रूफ होना है। दुख को आने दो, उसका असर हम पर नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी साधना है, उसको जो है उसको ठीक से जो है करना ज़रूरी है। तो जैसे कि जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश रुकना चाहिए, हमको बाहर काम से जाना है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ओहो, ये सूर्य जो है बहुत कड़ाके की धूप दे रहा है, बड़ी गर्मी हो रही है, उसको कम करना चाहिए। ये दुराग्रह क्यों? छाता पकड़ो और निकल जाओ। बारिश हो रही है, छाते में निकल जाओ। धूप ज़्यादा पड़ रही है, छाता पकड़ के निकल जाओ। दुराग्रह क्यों होना है? प्रकृति अपना काम करने दो, हमको अपना काम करना है। तो ये ज़रूरी है कि हमको जो है अपने मन में परिवर्तन लाना है। सृष्टि जैसे है वैसे ही रहने दो, लोग जैसे है वैसे ही रहने दो। परिवर्तन तो हमको अपने आप में करना है। संत महात्माओं ने अपने आप को जो परिवर्तित कर दिया, परफेक्ट कर लिया। समाज को सुधारने नहीं निकले, वो जगत को बदलने नहीं निकले, प्रकृति के नियम बदलने नहीं निकले, केवल अपने आप को परफेक्ट कर लिया और अपने स्वरूप को जान लिया, और लोग उनको देखकर उनका कुछ आचरण में लाने लग गए। तो हमेशा जो है दृष्टि अपने आप पर होनी चाहिए। दूसरे क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये उसे कोई लेना देना नहीं है। हमको अपने आप में अपने आप को परफेक्ट करने में लगना है। वीतराग भय क्रोध। अब ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे, तो स्थित प्रज्ञ कैसे होता है? वीतराग भय क्रोध, किसी प्रकार का राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध भी नहीं है। तो अगर उद्वेग और स्पृहा, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, तो उद्वेग और स्पृहा से अगर हम बचना चाहते हैं तो फिर क्या है? हमको राग, भय और क्रोध का त्याग करना पड़ेगा। अब इसको भी समझना ज़रूरी है। तो जिनमें ये राग, भय और क्रोध नहीं रहता है, फिर उसका जो है मन उद्विग्न नहीं होता, ना उसमें वो जो है स्पृहा होती है। दुख में जो है उद्विग्न नहीं होगा, और सुख में जो है ये स्पृहा भी नहीं होगा। जब कोई राग नहीं होता तो फिर जो है स्पृहा, सुख की स्पृहा भी नहीं होगी। तो कोई चीज़ हमको अच्छी लगती है, कोई चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती है। द्वेष हो गया, राग और द्वेष। तो राग अगर हो गया, किसी चीज़ को हमको अच्छा लग रहा है, तो फिर जो है बार बार हमको उसकी प्राप्ति की जो है इच्छा होती है, कामना होती है। अगर कोई चीज़ हमको पसंद ही नहीं है, कोई राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ हमको पसंद है, कोई चीज़ नहीं पसंद है,
तो जिस चीज़ को हम पसंद करते उसका भी जो है हमको कामना होगी, जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते उसकी भी कामना होगी। वो कैसे? जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं वो हमेशा हमको प्राप्त होता रहे, और जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते उसके लिए कामना ये होगी कि हमको प्राप्त ना हो, क्योंकि इससे तो हमको तकलीफ होती है, दुख होता है। तो ये दोनों भी नहीं होना चाहिए। ये तो राग होने से, द्वेष होने से भी जो है ये समस्या होती है। तो जो व्यक्ति रागी होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है अपने ये जो बहुत मुझे पसंद है, ये हमेशा मेरे जीवन में आना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, तो ऐसे जो रागी व्यक्ति होते हैं वो स्पृहा का त्याग नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ये राग का त्याग करना ज़रूरी है। और जिसमें ये भय और क्रोध होता है, तो फिर जो है ये अनुद्विग्न मनः नहीं हो सकता, जिसमें भय हो और क्रोध हो। अब जो है अगर हम समझते हैं कि किसी व्यक्ति के कारण जो है हमको नुकसान हो गया, उस व्यक्ति के कारण हमको तकलीफ हो गई, नुकसान हो गया, तो ऐसा अगर आता है तो उस व्यक्ति से हमको भय भी लगता है और फिर क्रोध भी आता है उस व्यक्ति के लिए। भय और क्रोध दोनों भी आ जाते हैं। तो इससे तो बचना ज़रूरी है। तो भय ही जो है उद्वेग देता है, मन को अशांत करता है, विचलित करता है, अस्वस्थ करता है। एक भयभीत व्यक्ति अगर है, डरपोक है, तो उसका जो है मन हमेशा उद्विग्न नहीं रहेगा, वो तो दुखी रहेगा। तो ये जो है सुख दुख जो है ये विपरीत स्थिति है। तो अनुद्विग्न मनः होना है। अच्छा, तो ये राग से हमको बचना चाहिए। अब हमने उसके पहले भी विवेक बुद्धि से विचार करके हमको निर्णय लेना है। हमको किसी वस्तु से राग क्यों होता है? राग द्वेष यानी लाइक्स एंड डिसलाइक से। राग का अर्थ मराठी में कुछ और होता है, क्रोध होता है। ये मराठी का राग नहीं है। तो हमको किसी वस्तु की इच्छा क्यों होती है? ये हमने कल्पना कर रखी है कि उसमें से हमको कुछ सुख प्राप्त हो रहा है, और हम लोगों ने पहले भी इस पर विचार किया है। विवेक बुद्धि से यदि हम विचार करें, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई भी जो है वस्तु ऐसी कोई है ही नहीं है जिसमें हमको शाश्वत सुख मिल सके। विवेक बुद्धि से हमने दृष्टांत देकर उसके ऊपर विचार किया है, क्योंकि वो उसमें नहीं है, ये हमारी मन की कल्पना है जो हम उसके ऊपर विक्षेपित करते। इससे हमको सुख मिलेगा, उससे हमको दुख मिलता है, और वही चीज़ जिससे हमको सुख मिलता है दूसरे किसी व्यक्ति को उससे सुख नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि उसी वस्तु से दूसरे व्यक्ति को दुख मिल रहा हो। इसके ऊपर भी हमने विचार किया था। किसी को सिगरेट फूकने में जो है कोई सुख मिल रहा है, दूसरे को सिगरेट की धुआं के जो है बदबू से ही वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अगर एक को सुख मिल रहा है, दूसरे को दुख मिल रहा है, मतलब उसमें सुख दुख देने की क्षमता नहीं है, केवल अपनी मानसिक कल्पना जो उसके ऊपर विक्षेपित करते हैं। ऐसी कोई सांसारिक वस्तु नहीं है जो हमको, और हमको चाहिए कैसा सुख? 24 घंटा हर पल हर क्षण होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ चीज़ का भोग कर लिया तो उस समय तक तो ठीक लग रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, 1-2 घंटे के लिए, कोई मनोरंजन के लिए, कोई जो है विनोदी जो है सिनेमा देख लिया, 2 घंटे का एंटरटेनमेंट हो गया, मनोरंजन हो गया, उसके बाद में फिर क्या है? हम चाहते हैं शाश्वत सुख, 24 घंटा हर पल हर क्षण। ये नहीं कि 24 घंटे को जो है 3 भाग में डिवाइड कर दो, 8 घंटा सुखी, 8 घंटा दुखी, 8 घंटा बोर हो रहे हैं। हर पल हर क्षण हम आनंद में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा साक्षात स्वरूप वही है। तो विवेक बुद्धि से विचार करके देखें तो संसार की कोई भी वस्तु सुख नहीं देता। और अगर हमको लगता है कि नहीं, हमको उसका भोग करने से हमको थोड़ा सुख मिलता है, और हमने इसके ऊपर भी विचार किया वो सुख उधर से नहीं आ रहा है, हमारा आत्मानंद का थोड़ा सा झलक जो उसके ऊपर विक्षेपित करते हैं, तब ऐसे लगता है कि उसमें से सुख आ रहा है। जैसे जो है कुत्ता जब हड्डी चबाता है ना, उसके जो नुकीले जो कॉर्नर्स होते हैं, कोना होता है, उससे उसे जख्म भी होती है अंदर, मुंह के अंदर, उसमें से खून निकलता है। कुत्ता उसको चूसता है, उसको लगता है कि हड्डी में से आ रहा है, उसको नहीं पता उसके ही जिस्म से आ रहा है, उसके ही जो है शरीर से खून आ रहा है, उसको नहीं पता।
उसको लगता है हड्डी से आ रहा है और भी मज़े से चूस रहा है। इसके लिए जिस वस्तु का भोग करके हमको लगता है कि कुछ आनंद मिल रहा है, वो तो अपना आत्मानंद का ही विक्षेप है उसके ऊपर, और कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर किसी को लगता है कि हमको इस वस्तु से आनंद आ रहा है, कुछ मज़ा आ रहा है, जैसे उस दिन हमने आइसक्रीम का दृष्टांत दिया था, अगर किसी को लगता है कि अच्छा हम आइसक्रीम खाते हैं तो हम 7वें आसमान पर रहते हैं, अच्छा ऐसा आनंद आ रहा है, तो हमको तो 24 घंटा हर पल हर क्षण का आनंद चाहिए ना। तो फिर सीधा हिसाब किताब है, गणित तो सीधा है, हर पल हर क्षण यही आइसक्रीम खाते रहिए, फिर देखिए मज़ा। दूसरे आइसक्रीम खाने के बाद में हाँ अभी भी मज़ा आ रहा है, तीसरे आइसक्रीम पर मज़ा तो आ रहा है, चौथे में तो हाँ आ रहा है ऐसे। फिर जो है 10वां आइसक्रीम खा लिया, अब तो कोई आवाज़ निकल नहीं रही है, 11वां खा लिया, सारा का सारा बाहर आ गया, मुंह भी खट्टा हो गया, अब ज़िंदगी में कभी हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें से अगर हमको लगता भी हो कि इसमें से हमको सुख प्राप्त कर मिलता है, तो उसका नित्य निरंतर लगातार उसका भोग करने से वो दुख का कारण बन जाएगा फिर, क्योंकि वास्तव में उसमें है ही नहीं ना, ये तो हमारे मन की कल्पना है। और हमको तो शाश्वत सुख चाहिए, 24 घंटा हर पल हर क्षण चाहिए। ये नहीं कि कुछ क्षण के लिए हो फिर तो दुखी हो रहे या फिर बोर हो रहे, ऐसा नहीं चाहिए। तो ये जो है ये भय और क्रोध के कारण जो है हमारे मन में जो है फिर ये दुख आता है। तो इससे बचना है। और राग जो है, किसी वस्तु में राग होगा, उसके प्राप्ति में जो है बाधाएं आएगी, और वो हमेशा हमारे पास में रहना चाहिए। ये सारे जो है दुराग्रह हम करते हैं, ये सब दुराग्रह है, ये हो नहीं सकता। विवेक बुद्धि से विचार करना ज़रूरी है। ये जो आवेश वैराग्य जो होता है वो टिकता भी नहीं है। विवेक बुद्धि से अगर हमने विचार करके वैराग्य अपने मन में आ गया है, वो टिके रहेगा, नहीं तो जो है ये आवेश वैराग्य तो टिकेगा नहीं कभी। तो उद्विग्न मनः और अनुद्विग्न मनः, जंगल में जैसे आग जब लगती है, तो वन में आग लगती है तो हाथी क्या करता है, नज़दीक के जहाँ पर पानी बहुत होता है वहाँ पे जाके पानी में जाके खड़ा हो जाएगा वो। अब आग लगने तो क्या फ़र्क पड़ता है हमको, क्योंकि उसने अपने आप को आग प्रूफ कर लिया पानी में खड़े रह के। तो इसी प्रकार जो है हमको दुख प्रूफ हमको अपने आप को बनाना है। फायर प्रूफ तो सुने हैं, वाटर प्रूफ सुने हैं, दुख प्रूफ हमको होना है। तो उसकी जो है वो कैसे हो सकते हैं, यही हमारे शास्त्र जो है उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो ज्ञानी का स्वभाव जो है वो किसी के साथ में लड़ाई झगड़े में नहीं रहते, कोई कैसा चल रहा है क्या, उनका दृष्टिकोण केवल अपने ऊपर रहता है, अपने आप को परफेक्ट करने में लगे रहते हैं, वो दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। कोई जो है समाज सेवा के चक्कर में नहीं पड़ते, परिस्थिति सुधारने में नहीं लगते, कुछ नहीं, अपने आप को पहले सुधार लो, बाद में बात की बात है। तो अपने आप को तो हमने सुधारा नहीं है, गंद तो पूरा पड़ा हुआ है, हमारे हाथ मैले है, इस मैले हाथ से किसी को साफ करने जाओ किसी वस्तु को, तो मैल उधर लगेगा। तो वो तो अपने साक्षात स्वरूप में स्थित है। कोई भी सुख जो है हमको देश वस्तु व्यक्ति से प्राप्त होता है, वो तो कोई न कोई छाप छोड़ जाता है, इम्प्रेशन या वासना की छाप छोड़ जाता है वो, और ये इम्प्रेशन रहेगा, और इसी वासना के कारण कामना जागृत होती है। हमने तो लाखों करोड़ों जन्म ले चुके हैं, पता नहीं कौन कौन से जन्म में कौन कौन सी वासना इकट्ठा कर रखी है, और वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और समय समय पर उसमें से ऊपर आ जाता है। उससे ऊपर आने से फिर उस वासना के अनुसार हमारे मन में कामना जागृत होती है, फिर उसके चक्कर में हम पड़ते, ये कामना पूर्ति हम कैसे करें। तो कोई भी भोग करे तो फिर इसकी छाप पड़ती है, और फिर बार बार जो है उसको हम याद करने लगते हैं, तो फिर जो है कामना उठती है। तो ये राग जो है और द्वेष, ये दोनों भी जो है हमारे संस्कार में आ जाते हैं। द्वेष उससे हो जाता है अगर किसी वस्तु व्यक्ति से संबंध से कुछ जो है हमको दुख पहुंचा हो, तो उससे द्वेष होने लगता है।
राग और द्वेष जो है ये समान है। राग जिस चीज़ से होता है हमारी इच्छा है कि हमेशा हमारे पास आए, और द्वेष जिस चीज़ से होता है ये कभी हमारे पास न आए। इस प्रकार से ये दोनों में हमारी कामना होती है। तो इसलिए जो है इससे दूर रहना ही ठीक है। और ऐसी कोई वस्तु जिससे द्वेष हो, तो फिर किसी से शत्रुता है तो उसके कारण जो है हमको तकलीफ़ होती है, मन जलता है, ये हमारा नुकसान कर सकता है, तकलीफ़ दे सकता है। उसके लिए जो है बदले की कामना भी मन में जागृत होने लगता है, तो द्वेष के कारण भी कामना उठने लगती है। तो इस प्रकार से जो है ये राग द्वेष से हमको बचना चाहिए, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। मन शांत रहेगा अगर इससे बच गए, मन शांत होगा। अगर किसी चीज़ की जो है कामना होने लगती है तो उसके जो है उस वस्तु के दोष के ऊपर ज़्यादा नज़र डालिए। इनमें दोष क्या है? हो सकता है इसमें 99 गुण हो और एक ही दोष हो। यदि बार बार उस दोष के बारे में ही विचार करते रहेंगे तो उस वस्तु के लिए कामना मन से निकल जाएगी। और किसी वस्तु में 99 दोष है और एक ही गुण है, और बार बार उसी गुण के ऊपर ही जो हम विचार करने लगेंगे ना, तो उसकी कामना जाएगी नहीं, भले उसमें 99 दोष हो। ये है। तो अगर इससे बचना है तो फिर उसमें जो है दोष के ऊपर जो है हमको दृष्टि रखनी है, विचार करना है, तो उस वस्तु की कामना नहीं होगी। भय जो है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि पापों का एक मुख्य कारण होता है भय। किसी को किसी चीज़ का भय दिखाया जाए तो उससे फिर कुछ भी करवा लो, ये नहीं करोगे तो ऐसा करेंगे हम, तो भाई वो ऐसा ना करो, ठीक है आप कह रहे हो तो कर देते हैं, भले वो गलत काम क्यों ना हो। तो भय तो बहुत सारी चीज़ों का रहता है। ये फोबिया बोलते हैं, किसी चीज़ का भय रहता है, छोटी मोटी चीज़ों का भी भय रहता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 भय होता है। मुख्य रूप से पहला सबसे ज़्यादा भय जो होता है वो मृत्यु का भय होता है। दूसरा भय जो होता है अज्ञानता का भय, अज्ञानता के कारण हम ठगे जा सकते हैं, उसका भय रहता है। और तीसरा भय होता है दुख का भय। ये 3 तो प्रमुख भय है, अनेक दूसरे भय रहते हैं। किसी को किसी चीज़ की फोबिया होती है, किसी को जो है ये छिपकली की भय रहता है, छिपकली देखे तो भागने लगते हैं। फिर किसी को कॉकरोच का भय रहता है, फिर कॉकरोच देखे तो भागने लगते हैं। ये सारी फोबिया हमने अपने मन में उत्पन्न किया। किसी व्यक्ति को तो कॉकरोच घूम रहा है, छिपकली घूम रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो ये किसी भी जन्म में हमने कुछ तो कुछ हुआ होगा, तो ये इम्प्रेशन बना हुआ है, इसके संस्कार हमारे मन में बने हुए, तो ये छोटे मोटे भय रहते हैं। तो ये छोटे मोटे भय से अगर छुटकारा पाना है, ऐसी जो फोबिया वगैरह होती है, तो क्रिया योग में एक साधना बताई जिसको कहते हैं चिदाकाश धारणा। तो चिदाकाश धारणा, उसके 7 स्टेप्स होते हैं। तो फिर 8वें स्टेप में चिदाकाश धारणा करते हैं। चिदाकाश धारणा में जो है जब मन शांत रहता है उस समय पे चिदाकाश धारणा करते हैं, तो जो भी हमारी भय की वस्तु होगी उसको जो है हम अपने मन के पर्दे पर प्रोजेक्ट करते हैं, विक्षेपित करते हैं, हर प्रकार में उसको देखते हैं शांत मन से। धीरे धीरे उसका भय जो है समाप्त हो जाता है। उसको चिदाकाश धारणा कहते, क्रिया योग में बताया गया है। लेकिन मुख्य रूप से हमको ये मृत्यु, अज्ञानता और दुख का भय क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हमारा साक्षात स्वरूप जो है सत, चित और आनंद स्वरूप है। सत यानी हमारा कभी जन्म हुआ नहीं है, इसलिए कभी मृत्यु नहीं होगी। हमारा अस्तित्व जो है अनादि अनंत है। लेकिन अज्ञानता के कारण हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं है, और हमने जो है गलत चीज़ से जो है तादात्म्य कर लिया, गलत चीज़ से हमने आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को, और हम समझते कि हम वही है। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि से हमने तादात्म्य कर लिया और हम अपने आप को यही समझ रहे हैं। अच्छा, फिर इसकी मृत्यु हो गई तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा।
वैसे नहीं रहेगा तो अच्छा ही है। इस शरीर से तो जो है तकलीफ ही हो रही है, अस्तित्व ना हो वो भी ठीक है, शरीर शांत हो रहा है तब भी ठीक है, क्योंकि शरीर हमको कितना तकलीफ दे रहा है। शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, ये सारे कितने तकलीफ दे रहे हैं हमको। और अगर ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है तो फिर हम अनादि अनंत है। इससे भिन्न हम कोई है तो ये तो अनादि अनंत है। तो वो हमको उस ज्ञान के बारे में पता नहीं, अब तो अज्ञान है, अब तो अविद्या है, उसके बारे में हमको पता नहीं है, इसलिए मृत्यु का भय लगा रहता है। एक दिन हम मरेंगे, उसका भय लगा रहता है। या फिर हमारे कोई चहीते हैं, हम नहीं चाहते कि इनको कुछ हो, अगर उनको कुछ नुकसान हो गया, वो अगर नहीं रहे तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो बड़ा दुखी रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। हमारा साक्षात स्वरूप जो है सत्स्वरूप है, यानी कि हमको मृत्यु कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा अनादि अनंत है। हमारा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कहाँ से आएगी? तो ये सबकॉन्शियस माइंड को पता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड को नहीं पता, क्योंकि हम तो जो है अपने स्वरूप से तो अभिज्ञ हैं, हम तो जानते नहीं हैं उसको, अज्ञानता के कारण हम जानते नहीं हैं। लेकिन पता है, इसके लिए हम ये मृत्यु शब्द की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वरूप ही नहीं है। इसके लिए हमको जो है बड़ा अजीब लगता है। कोई कहेगा कि एक दिन तुम्हारी मृत्यु होगी तो बड़ा अजीब है, क्योंकि हमारा साक्षात स्वरूप वो है नहीं, इसके लिए वो अस्वीकृत है। हमारा साक्षात स्वरूप जो है वो तो जो है जिसमें कोई मृत्यु नहीं है, अनादि अनंत है, अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका मृत्यु कहाँ से होगा। और वैसे भी जो है एक, अब ये मृत्यु की बात निकली तो एक बात हम बताते हैं। हम लोग स्कूल का 8वीं 9वीं का लेवल है फिजिक्स का, उसमें एक नियम आता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसमें क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो है ये पदार्थ जो है, मैटर पदार्थ, एनर्जी ऊर्जा, तो उसका नियम क्या है? ये जो है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, ये 8वीं 9वीं कक्षा की फिजिक्स में पढ़ा है। उसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ हम न उत्पन्न कर सकते न उसको नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर कर सकते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा भी जो है हम उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, एक स्थिति से जो है दूसरी स्थिति में उसको रूपांतर कर सकते हैं। कागज का टुकड़ा है, उसको जला दिया, वो पूरा नष्ट हो गया क्या? राख के रूप में यहाँ पे रहेगा, धुएं के रूप में जो है वातावरण में रहेगा, और उष्णता के रूप में भी ये अब रह रहा है। तो ये तीनों प्रकार से अभी भी उसका अस्तित्व है। इसको तो जला तो दिया है, इसका रूप में जो है परिवर्तन हो गया, वो तो वास्तविक में उसका नष्ट हम नहीं कर सके। किसी भी चीज़ का परिपूर्णता से हम नष्ट कर ही नहीं सकते, किसी दूसरे रूप में रहता है ये तो। ऊर्जा भी ऐसा ही है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो अब ये जो है ये ऊर्जा और पदार्थ, ये तो स्थूल है, ये जो है निर्जीव है। ये तो निर्जीव है, स्थूल है। इसको जानने के लिए जो है चेतनवत जानकार होना चाहिए। इसके अस्तित्व को जानने के लिए ऊर्जा भी है, पदार्थ भी है, और इसमें जो है इस प्रकार से रूपांतर होता है, परिवर्तन होता है। इसको जानने के लिए जो है चेतनवत जानकार होना चाहिए। तो अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है ऊर्जा और पदार्थ को अप्लाई होता है, वो तो फिर ये चेतनवत जानकार को भी अप्लाई होना चाहिए, उसको भी लागू होना चाहिए। तो ये चेतनवत जानकार जो है ये भी कभी पैदा नहीं होता, ये भी कभी नष्ट नहीं होगा। और इसमें एक भेद है इस नियम के अनुसार, ये जो है इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता। चेतनवत जानकार जो है इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता। देखिए, हम बचपन से आज तक जो है अपने शरीर को देख रहे हैं, शरीर में कितने परिवर्तन हो गए। बहुत सारे परिवर्तन हो गए। बचपन में छोटा था शरीर, फिर बड़े होते होते जो है अनेक परिवर्तन होने लग गए। वस्त्र जो बचपन में पहनते थे युवा काल में फिर अलग बदल गए,
फिर धीरे धीरे इंद्रियों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। पहले आँखों से ठीक ठाक देख सकते थे, अब जो है चश्मा लगाना पड़ता है। कानों से ठीक ठाक सुन सकते थे, अभी तो हियरिंग एड लगाना पड़ता है। इंद्रियों में भेद हो गया, बाल जो है काले थे सफ़ेद हो गए। तो ये हम जानते हैं। हमारे मन में किस प्रकार की भावना बचपन में होती थी, युवा काल में कैसे हो रही है, अब कैसे हो रही है, वृद्धावस्था में कैसे होगी, ये भी परिवर्तन होता गया है। हमारा शरीर परिवर्तित होता गया है, मन की भावनाएं परिवर्तित हो गई, बुद्धि के विचार परिवर्तित हो गए, और ये सब हम जानते हैं। अगर हमको परिवर्तन को जानना हो तो हमको परिवर्तन क्षेत्र के बाहर होना चाहिए। परिवर्तन का भाग होकर हम परिवर्तन को जान नहीं सकते। ठीक से इस बात को समझना जरूरी है। यदि हम परिवर्तन को जानना चाहते हैं तो परिवर्तन क्षेत्र के बाहर हमको होना चाहिए। परिवर्तन के क्षेत्र में होकर जो है हम परिवर्तन जान नहीं सकेंगे। हम स्वयं यदि परिवर्तन का भाग है तो हम परिवर्तन को जान नहीं सकेंगे। एक उदाहरण हम देते हैं, जैसे कि 3 ट्रेनें हैं, पैरेलल ट्रैक्स पर है, तीनों भी जो है एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही गति से चल रहे हैं, और बीच वाले ट्रेन में हम बैठे हैं। तो जब हम दूसरे 2 ट्रेनों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो ट्रेन वो चल नहीं रही है, क्योंकि तीनों भी ट्रेन चल रही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही गति से जा रहे हैं, लेकिन हम बीच वाले ट्रेन में बैठे हैं। अगल बगल का ट्रेन ऐसे लगेगा मानो ये चल नहीं रही है। लेकिन जो बाहर किसी ब्रिज के ऊपर खड़ा है वो देख रहा है, उसको पता है ये तीनों ट्रेनें जो है एक ही दिशा में जा रही है, एक ही गति से जा रहे हैं, उसको पता है, क्योंकि वो परिवर्तन क्षेत्र के बाहर है। हम परिवर्तन क्षेत्र के भीतर है, उसका भाग है, इसके लिए हमको पता नहीं चल रहा है। इसीलिए जो है यदि हमको परिवर्तन के बारे में पता है, हमारा जो है शरीर बदल गया, मन की भावनाएं बदल गई, बुद्धि के विचार बदल गए, ये हमने जाना है। इसका मतलब ये है कि हम ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण के भिन्न कोई तत्व है और इसके बाहर रहकर इसमें होने वाले परिवर्तन को जान लिया। इससे ये तो सिद्ध होता है। तो हम तो ये कभी हो ही नहीं सकते। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इनमें से कोई भी चीज़ हम कभी हो ही नहीं सकते। इस तरीके से हमको इसको समझना है। अगर ये समझ में आ गई बात तो मृत्यु का भय मिट जाएगा। वीतराग भय क्रोधः, तो मृत्यु का भय जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो मामला ये ऐसा है। फिर जो है क्रोध, क्रोध किस लिए आता है हमको? क्रोध आने के कारण भी बहुत होती है। क्रोध की व्याख्या करते हैं। क्रोध क्या है? जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उस प्राप्ति में अगर कोई बाधा आती है तो जो भावना उस बाधा के लिए व्यक्त करते उसको क्रोध कहा जाता है। लेकिन क्रोध की एक दूसरी व्याख्या भी है। वो क्या है? क्रोध उसको भी कह सकते हैं कि दूसरों ने की गई गलती का अपने आप पर लिया हुआ बदला। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं क्रोध के बारे में? क्रोध क्या है? हमने जो है जलते हुए कोयले को हाथ में ले लिया किसी दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए। सबसे पहले तो हमारा हाथ जल जाएगा, भगवान बुद्ध कहते हैं। तो क्रोध क्या है? दूसरे की गलती का अपने आप पर लिया हुआ बदला। अभी कोई व्यक्ति मुंबई में रह रहे हैं, उनको कोई रिश्तेदार कनाडा में हैं, तो टोरंटो से उनको फ़ोन आता है कि आपके जो रिश्तेदार मॉन्ट्रियल में है ना, उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ कर दिया है। तो ये जो अभी मुंबई में है उनको क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद में इनका प्रेशर चढ़ने लगता है, इनकी सांसें फूलने लगती है, इनका जो है ये मुंह लाल होने लगता है, आंखें लाल होने लगती हैं, दिल के धड़कनें तेज़ होने लगता है। और वो मॉन्ट्रियल में जो इनका रिश्तेदार है वो तो मज़े से घूम रहा है इधर उधर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना जो है परिस्थिति बिगाड़ रहा। तो दूसरे ने की गई गलती का अपने आप पर लिया हुआ बदला। तो इस तरीके से जो है
क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध हमको जो है तो जो प्राप्ति में जो है बाधक बनता है, उसके लिए क्रोध आता है। तो ये क्रोध अच्छी बात नहीं है। क्रोध से तो बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध में ही जो है हम गलत कदम उठा लेते हैं। आवेश में आकर हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उसने ऐसे किया वैसे किया। अपना टेम्परेचर बढ़ाने का, अपना प्रेशर बढ़ाने का क्या मतलब है? अपना ही स्वास्थ्य को बिगाड़ने का क्या मतलब है? तो क्रोध से बचना चाहिए। अगर क्रोध आ ही गया, पहली बात तो यह है कि अज्ञानता में जो है हमको समझ में नहीं आती। किसी के ऊपर हम क्रोधित हो जाते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, फिर शांत जब हो जाते हैं, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमारे मुंह से गाली निकल गई, ऐसा नहीं कहना चाहिए था बाद में, क्योंकि उस समय पे तो जो है ये विवेक जागरूक नहीं हुआ था, बाद में पछतावा होता है। फिर जो है क्रोध आते वक्त हमको उसका बोध हो जाता है, अभी हमारे मन में क्रोध उमड़ रहा है, तो व्यक्त होने के पहले फिर वो शांत हो जाता है। क्योंकि ये सारे जो है अबोध में होता है, बोध में नहीं होगा, अनअवेयरनेस में होता है, अवेयरनेस में कभी नहीं होगा ये। तो ये जो है वो शांत होने लगता है। क्रोध यदि आता है तो फिर क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं पर क्रोध आ गया तो वो जगह छोड़ के चले जाए, दूसरे कहीं पे चले जाए, एकांत में रहे, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रहे जो बिल्कुल बहुत ही विनोदी है, तो चलो कुछ तो हंसी मजाक वो करेगा, थोड़ा सा शांत होगा अपना भी मन। या तो फिर जो है ध्यान में बैठिए, सांसों के ऊपर ध्यान करिए, या तो फिर नाम स्मरण करिए वैखरी वाणी में, या एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। कुछ ना कुछ तो करते रहना इस तरीके से उस क्रोध से बचने के लिए, ये उमड़ने के पहले। तो अनेक ऐसे उपाय बताए जाते हैं। और फिर वैसे भी जो है अगर किसी को हर छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापना आता है ना, इसका मतलब ये है कि उसकी विटामिन B12 डाउन हो गया है। विटामिन B12 जब डाउन होता है तो हर छोटी चीज़ चिड़चिड़ापना हो जाता है, या ऐसे की हो वैसे। और किसी का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा क्रोधी है, बहुत ही क्रोधी है, इसका विटामिन B3 डाउन हो गया होगा, या तो फिर अपर्याप्त मात्रा में इसको टेस्ट कर दो तो B12 भी डाउन होगा, B3 भी डाउन होगा इसका। तो ये जो है विटामिन B12 मिथाइल कोबालामिन, और ये विटामिन B3 जिसको नियासिनामाइड कहते हैं, तो ये पर्याप्त मात्रा में हो तो उसको क्रोध नहीं होगा, डोपामाइन लेवल भी अच्छा रहेगा उसका। तो इसमें जो है फिर वो खुश रहेगा, उसमें फिर क्रोध कहाँ से आएगा? ये है। और इसी प्रकार से जो है एक दूसरी भी न्यूट्रिएंट है, जिसको एक प्रकार की एमिनो एसिड है, जिसको L-थियानिन कहते हैं। जो बहुत ही क्रोधी व्यक्ति होता है, ये L-थियानिन 200 मिलीग्राम खिला दो खाली पेट उसको, ये 20 मिनट के बाद ही उसका असर दिखाना शुरू कर देता है। 35-45 मिनट में वो तो पीक पर पहुंचता है। फिर उसको जो है वो शांति से ऐसा बैठा रहेगा, उसको क्रोध दिलाने की भी कोशिश करेंगे, वो शांत रहेगा। क्या है, वो खुद कहेगा आपको क्या तकलीफ है, ये तो इतना क्रोधी व्यक्ति है, अब ये शांत कैसे हो गया? तो इस प्रकार से इसके बचने के कुछ शारीरिक कारण होते हैं, कुछ मानसिक कारण होते हैं, कुछ जो है जीवन सत्व की कमी की वजह से होता है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, वगैरह वगैरह सब होता है। अनेक प्रकार के उपाय करने हैं, लेकिन क्रोधी कभी नहीं बनना है। शांत रहना, इसके लिए जो कुछ भी करना है वो करना ज़रूरी है। तो वीतराग भय क्रोध, तो यहाँ पर जो है ये क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध से जो है ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। फिर जो है शरीर के अंदर जब राग उत्पन्न होता है, मन के अंदर जब राग उत्पन्न होता है, वो शरीर के लिए होता है, और फिर उससे जो है स्पृहा होती है, क्योंकि अभी देहात्म बुद्धि है हमारी, हम तो इस शरीर को अपना स्वरूप समझ रहे हैं, अपना रूप समझ रहे हैं, तो देहात्म बुद्धि है। वास्तव में हम तो ये है नहीं, इससे भिन्न है, लेकिन ये तो हमको पता नहीं ना, हम तो अज्ञानी हैं, हमको पता नहीं है, और इसके साथ में जो आइडेंटिफाई करके रखे हैं हमने, तो इसीलिए जो है ये देहात्म बुद्धि के कारण ही जो है ये भय भी आता है, मिथ्या भय। भय भी मिथ्या ही है। शरीर के शांत होने से हमारे अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो मैं तो मर गया है, मर गया तो बोल कौन रहा है?
तो मामला ये है कि अपने अस्तित्व पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर शरीर शांत होता है। उल्टा जब शरीर शांत होता है तो शरीर के कारण जो तकलीफ हो रही थी उससे बच गए पूरा। गुड रिडन्स टू बैड रबिश। तो ये मामला है। तो ये उद्वेग जो है, तो इसका नाश करना जो है, बिना राग भय क्रोध के नाश के बिना जो है ये उद्वेग जाएगा नहीं। उद्वेग भी नहीं जाएगा, स्पृहा भी नहीं जाएगी। इसको नाश करना बहुत ज़रूरी है। और इसको नाश होने के बाद में जिन्होंने ये राग द्वेष को नाश कर दिया और फिर ये उद्वेग का नाश कर दिया, भय का नाश कर दिया, क्रोध का नाश कर दिया, इन सब का नाश कर दिया, तो वो फिर जो है राग और स्पृहा, द्वेष और क्रोध, उद्वेग, देहात्म बुद्धि और भय, इन सब का नाश जिसने किया है वो स्थितप्रज्ञ हो गया। और इसी को जो है फिर मुनि ही उच्चते, इसी को मुनि कहते हैं, जिसका मन जो है परिपूर्णता से जो है अपने ही स्वरूप में जो है लीन हो गया, उसी को मुनि कहते हैं। और मुनि क्या है? यदि कोई प्रश्न पूछे तो हो सकता है वो उसका उत्तर दे या तो फिर मौन में ही रहेगा। ज़रूरी नहीं कि वो उत्तर दे, मौन में ही रहेगा। जैसे प्राणी भी बोलते हैं, अपने ही तरीके से बोलते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं, ऐसे तो फालतू में नहीं बोलते वो। तो ये जो है मुनि ज़रूरत पड़ने पर बोलेंगे, नहीं तो फिर शांत रहेंगे। तो फिर जो है जैसे कि हम कोई कंकड़ डालते तालाब में तो उसमें तरंग उठते हैं, कुछ देर के बाद में वो शांत हो जाते हैं। फिर कोई दूसरा पत्थर डाले तो थोड़े से तरंग उठ गए, फिर शांत हो गया, इस तरीके से। तो फिर जो है जब ज़रूरत है तभी बात करनी है, अन्यथा जो है मौन में रहना है। तो स्थितप्रज्ञ जो है ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं, अन्यथा मौन में रहते हैं, शांत रहते हैं। तो फिर अगर वो बोलते भी है तो फिर सत्य बोलते, प्रिय बोलते, हितकारी बोलते हैं, जो सबके लिए ठीक रहेगा। और सात्विकी बोलते हैं और संक्षिप्त में बोलते हैं, लंबा चौड़ा नहीं बोलते, पुराण सुनाते नहीं बैठते। कोई प्रश्न पूछा है, संक्षिप्त में बोल दिया, उसके पुराण नहीं सुनानी होती है। तो ये है, उसी को सही मौन क्या है, असली मौन क्या है, जिसके मन में कभी संकल्प विकल्प होता ही नहीं है, वो सही मौन है। मुंह बंद रखने का मौन जो है ये बच्चों के लिए होता है, अज्ञानी के लिए होता है। कभी कभी किसी के घर चले जाओ तो उस व्यक्ति से जब हम पूछने लगते हैं कि अच्छा आज तो ये काम करना है, तो फिर वो बोल नहीं रहा है, फिर वो ऐसे करता है, भैया आज उसको क्या हो गया, कल तक तो बोल रहा था। फिर वो लिख के दे रहा, आज मेरा मौन व्रत है। फिर जब पूछेंगे हम, फिर वो लिख के दे रहा है, अच्छा ये ऐसे ऐसे नहीं, मतलब अभी मुंह से तो बोल नहीं रहा है लेकिन लिख कर बोल रहा है वो। ये मौन व्रत है। मौन व्रत तो तब होगा जब मुंह से तो बोल नहीं रहे हैं लेकिन मन में भी चपर चपर नहीं चल रहा हो। नहीं तो ओवर स्पीड से जो है मन काम कर रहा है, मुंह से तो बोल नहीं रहा, अंदर चल रहा है बराबर। तो फिर ये कैसा मौन व्रत हो गया। तो इसलिए जो है असली मौन व्रत ये है, बिल्कुल बोलना ये मौन व्रत नहीं है, इसका विवेक होना। असली मौन व्रत क्या, भी ध्यान से सुनिए, इसका विवेक होना। क्या विवेक? कब बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इसका विवेक होना। और कब नहीं बोलना चाहिए, इसका विवेक होना, ये सही मायने में मौन व्रत है। बाकी तो मुंह बंद करके करने का मौन व्रत नहीं है। इसके आगे की बात जो है हम अगले, और कल का सत्र फिर अंतिम सत्र है, ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।